जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं जो दिसंबर 2024 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि पक्षियों से संबंधित प्रश्न जो होते हैं सीटेट और टेट की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि यह एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है फ्रेंड्स। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि कोई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर बार एग्जाम में 2 से 4 बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला फ्रेंड्स, आपको एक चीज और बता दें कि फ्रेंड्स माने कि अगर आप जो होते हैं इसका पीडीएफ चाहते हैं, अगर इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप का, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी पर जो होते हैं आपको जो होते हैं दे दिया जाएगा, क्योंकि इस पे प्रतिदिन का जो है पीडीएफ डाल दिया जाता है फ्रेंड्स। और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स कि उन्हीं में जो होते हैं, और उसमें बहुत सारे मैं पीडीएफ डाला हूं, तो आप उस पर जाकर प्रैक्टिस खूब कर लीजिए, जिससे कि आपका सीटेट एक ही बार में क्रैक हो जाए। ठीक है। और उसमें मुझे उम्मीद है कि आप जाइएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। और दूसरी बात जो होते हैं फ्रेंड्स कि एक लास्ट में प्रश्न भी पूछेंगे, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है। चलिए हम बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है आपके सामने है कि कौन सी पक्षी सबसे बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पक्षियों में सबसे बड़ा जो होते हैं शुतुरमुर्ग होता है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स वो शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है, तो ये जो होते हैं सहारा मरुस्थल जो होता है फ्रेंड्स उसमें पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पक्षी सबसे छोटा है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो सबसे छोटी जो पक्षी होती है फ्रेंड्स वह जो होते हैं हमिंग बर्ड्स होती है। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सी पक्षी अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकती है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, उल्लू जो होता है फ्रेंड्स वह 360 डिग्री तक जो होते हैं अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो होते हैं जरूर इस बार के सीटेट की परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपनी जीभ से शहद चूसता है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमिंग बर्ड जो पक्षी होती है फ्रेंड्स वह जो होते हैं अपनी जीभ से जो होते हैं शहद चूसने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसमें हम आपको 50 प्रश्न कराएंगे बहुत कम समय में, और जो होते हैं हर एक जो होते हैं फैक्ट के साथ। तो अगला प्रश्न है कि कौन सी पक्षी पानी के अंदर गोता लगाकर मछलियां पकड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स, माने किंग फिश होती है। ठीक है फ्रेंड्स, किंग फिश जो होती है वह जैसे जो पानी के अंदर डूब कर जो होते हैं गोता लगाकर जो होते हैं मछलियां पकड़ती हैं। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। फ्रेंड जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखिए जितने भी प्रश्न हैं ऐसा नहीं कि वही मतलब वो प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि सीटेट का परीक्षा में जो है कोई भी प्रश्न जो है रिपीट नहीं करता। लेकिन हाँ, जो स्टेटमेंट देता है ना उसी स्टेटमेंट पे एक आध आपको प्रश्न मिल जाएंगे इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है। तो आप इसको जो है बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, एक फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को पहली बात की एक जो होते हैं लगभग जो होते हैं आपको 100 जो होते हैं लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद जो होते हैं फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि फ्रेंड्स हमको भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। कौन सी पक्षी अंडे देने के बाद अपने बच्चों को नहीं पालता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा कोयल जो होते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं वह अंडे तो देती है अपने, लेकिन उसका जो पालन पोषण करने वाला कौवा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो ऐसी पक्षी भी है जो उड़ नहीं सकता वह है शुतुरमुर्ग। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो सबसे ऊंचाई तक जो उड़ने वाली जो पक्षी होती है फ्रेंड्स वह जो होते हैं गिद्ध होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं इसका ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पक्षी रात में सक्रिय रहता है। तो सबसे सक्रिय रहने का कार्य जो होते हैं उल्लू का होता है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन ए जो होते हैं इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता। तो जो फ्रेंड्स जो एक कोयल जो होती है पक्षी होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाता, या जो होते हैं कौवे की जो घोंसले में अपना अंडा देती है। अब कौवे ही जो होते हैं इसका सेवन करता है। ठीक है। बच्चों का जो होता है इसका
पालन पोषण करता है। जब बच्चा अपने अंडे से चूजा जो होती है बाहर निकलता है तब उसको पता चलता है कि हमारा बच्चा नहीं है। तो वह जो रहता है किसका है, कोयल, माने कोयल का बच्चा रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पक्षी दुनिया का सबसे लंबी उड़ान भरने वाली पक्षी है। तो सबसे लंबी उड़ान भरने वाली जो पक्षी होती है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह होता है अल्बाट्रॉस। ठीक है। अल्बाट्रॉस जो पक्षी होती है वह जो होते हैं सबसे लंबी उड़ान भरने वाली पक्षी होती है। लंबी उड़ान का मतलब फ्रेंड्स कि एक स्थान से जब उड़ेगी तो लंबी दूर तक, जैसे लगभग कैसे 200 किलोमीटर तक, इतनी दूर तक उसकी क्षमता होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, किस पक्षी को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय पक्षी फ्रेंड्स होते कहा जाता है भारत की जो पक्षी होती है वो मोर होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी पक्षी पानी में तैरने के लिए अपने पंखों का उपयोग करता है। तो जो पंखों का उपयोग करता है वो होती है पेंगुइन। पेंगुइन जो होते हैं अपने तैरने का उपयोग करता है। ठीक है। लेकिन पक्षी है, ध्यान दीजिएगा, पेंगुइन जो पक्षी होती है वह अपने पंखों के माध्यम से जो होते हैं वह तैरने का काम करती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सी पक्षी समूह में भी आकार बनाकर चलती हैं। तो भी आकार बनाकर जो होते हैं चलने का काम जो होते हैं हंस करती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पक्षी इंसानों की नकल करके बोल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा तोता। ठीक है। ऑप्शन ए जो होते हैं इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने पंखों को पीठ के पीछे मोड़ कर दौड़ सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं हो जाएगा फ्रेंड्स शुतुरमुर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पक्षी अपने पंखों का उपयोग संवाद करने के लिए करता है। तो संवाद करने के लिए जो होते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा मोर। मोर जो होते हैं फ्रेंड्स अपना पंखों के संवाद करता है, पंखों के माध्यम से करता है। और जब वह पंख फैला के जो होते हैं नाचता है तो वह जो होते हैं अपने वो माने जनन क्रिया करने के लिए वह करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पक्षी सर्दियों में प्रवास करता है और लंबी दूरी तय करता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा साइबेरियन क्रैन जो होता है वह सर्दियों के समय में प्रवास करता है और लंबी दूरी तय करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पक्षी झीलों और तालाबों में लंबी चोंच से मछलियां पकड़ता है। तो जो लंबी चोंच से जो मछलियां पकड़ता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बगुला, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा अंडे देता है। तो सबसे ज्यादा अंडे देने का काम जो होता है फ्रेंड्स वह मुर्गी होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कौन सा पक्षी केवल एक पैर पर खड़ा होकर आराम करता है। तो कौन एक पैर पर खड़ा होकर आराम करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो होते हैं वो फ्लेमिंगो पक्षी जो होती है एक पैर पर खड़ा होकर आराम करता है। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो होते हैं 22 नंबर का प्रश्न है कि किस पक्षी का सिर सबसे पहले गर्म हवा के गुब्बारे की खोज में प्रेरणा बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिद्ध। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका गिद्ध इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस पक्षी की चोंच सबसे लंबी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर सारस की जो होती है ये चोंच जो होती है सबसे लंबी होती है। ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो होते हैं बी होगा। ठीक है, बी पेलिकन। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 22 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पक्षी मांसाहारी है और शिकार करने के लिए अपने तेज पंजों का उपयोग करता है। तो तेज पंजों का जो उपयोग करता है वह होता है ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं बाज हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा पक्षी ठंडे को गर्म करने के लिए अपने पैरों का उपयोग करता है। तो पेंगुइन जो पक्षी होती है अपने जो होते हैं पैरों का उपयोग करता है किसके लिए, अंडे को गर्म करने के लिए।
अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। कौन सा पक्षी अपने गले में एक थैली रखता है ताकि वह भोजन संग्रहित कर सके? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि पेलिकन। पेलिकन पक्षी जो होती है फ्रेंड्स, अपने जो गले में होता है ना, उसका जो गला होता है उसी में जो होते हैं एक थैली रखती है जो अपना भोजन को संग्रहण करती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पक्षी बारिश के आने की भविष्यवाणी कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी सबसे लंबी समुद्री यात्रा करता है? तो सब सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सबसे, अगर पूछा जाए कौन से होते हैं लंबी यात्रा करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अल्बाट्रॉस होता है। अल्बाट्रॉस पक्षी जो होती है फ्रेंड्स, एक मिनट, अल्बाट्रॉस जो पक्षी होती है लंबी समुद्री यात्रा करता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो कभी अपनी आंखें नहीं बंद करता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, बाज। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कौन सा पक्षी अपने साथी के प्रति सबसे वफादार माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंस पक्षी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कौन सा पक्षी उड़ने वाला स्तनधारी कहलाता है? तो उड़ने वाला जो स्तनधारी होता है वह चमगादड़ होता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन ए जो होते हैं राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पक्षी अपने पंखों को झटक कर धूल स्नान करता है? उसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गौरैया। ठीक है, गौरैया जो होते हैं अपने पंखों को झटक कर धूल स्नान करता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कौन सी पक्षी धातु की आवाज की नकल कर सकता है? तो जो धातुओं की जो आवाज होती है इसकी नकल करने का काम जो है तोता करता है। ठीक है, तोता जो होते हैं फ्रेंड्स जैसे मानव की भी आवाज को जो होते हैं नकल करता है, मतलब किसी भी प्रकार की आवाज को निकाल सकता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि किस पक्षी को समुद्री डाकू पक्षी भी कहा जाता है जो दूसरे पक्षियों को भोजन छीन लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, कहा है फ्रिंगेट बर्ड। फ्रिंगेट जो बर्ड होता है फ्रेंड्स वह दूसरे जो पक्षी के भोजन जो होते हैं छीनने का काम करता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, प्रश्न है कि कौन सा पक्षी सबसे ऊंचे पहाड़ों पर उड़ सकता है? तो सबसे ऊंचे पहाड़ों पर जो उड़ता है इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गिद्ध जो होते हैं, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कौन सा पक्षी तैरने के लिए अपने लालदार पेड़ों का लालदार पैरों का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त जो है सभी पक्षियां जो होते हैं फ्रेंड्स अपने अपने जालदार पैरों का उपयोग करता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट, 36 नंबर का प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। कौन सा पक्षी शिकार करने के लिए अपने पंजों माने पैने पंजों और चोंच का प्रयोग करता है? ध्यान दीजिएगा, पैने पंजों और चोंच का प्रयोग करता है। तो यह बाज भी होता है, चील भी होता है, उल्लू भी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कौन सा पक्षी अंडे देने के बाद खुद घोंसले को छोड़ देता है और दूसरे पक्षियों पर निर्भर करता है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब जो होता है ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। वह अंडा तो दे देगा लेकिन उसका सेवन जो होते हैं कौवा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा पक्षी लंबी दूरी की प्रवासी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, साइबेरियन क्रेन भी होता है, हंस भी होता है, अल्ट्राटॉस भी होता है। ये सभी पक्षियां जो होते हैं फ्रेंड्स वह लंबी दूरी के जो प्रवास करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और एक प्यारा भरा कमेंट जरूर करिएगा। और मुझे इस वीडियो का लाइक, मैंने कहा कि टारगेट है कि 100 लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि जो होते हैं आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं जिससे भी मुझे भी मोटिवेशन मिले फ्रेंड्स कि मैं वीडियो जिसे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है,
कौन सा पक्षी जो होते हैं सबसे, अगर फ्रेंड्स आपको यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप इसको ज्वाइन करिए। और जो होते हैं व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप इसको तुरंत ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो होते हैं पीडीएफ जो होते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे पीडीएफ इसमें पड़े हुए हैं, आप इसको पढ़कर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। कौन सी पक्षी सबसे ज्यादा उम्र तक जीवित रह सकती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्ट्राटॉस। अल्ट्राटॉस जो पक्षी होती है फ्रेंड्स, वह ज्यादा समय तक जो होते हैं जीवित रह सकती है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि कौन सी पक्षी अपने सिर को घुमाकर चारों ओर देख सकती है। तो चारों तरफ जो देखने वाली जो पक्षी होती है फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं 360 डिग्री पर घुमा सकती है, वह होती है उल्लू। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी पक्षी पानी में अपने भोजन के लिए सबसे गहरे गोते लगाता है। तो सबसे गहरा गोता लगाने के काम जो होता है पेंगुइन जो झील होती है, माने पेंगुइन जो पक्षी होती है वह होती है। सही जो इसका क्या हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बहुत कम समझ होते हैं फ्रेंड्स, आपको 50 प्रश्न दिया और सभी मैंने पक्षियों से संबंधित प्रश्न है, जो आगामी आने वाले जो सीटेट की परीक्षा है उसमें उम्मीद है कि यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन सी पक्षी अपनी उड़ान के दौरान 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं बाज हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कौन सा पक्षी अपने भोजन को पचाने के लिए गिट्टियों का उपयोग करता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा उसका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो पक्षी होती है फ्रेंड्स, वह अपने भोजन को पचाने के लिए गिट्टियों का उपयोग करती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी पक्षी जो होते हैं आकाश में 8 के आकार से उड़ान भरने के लिए जाना जाता है। तो यह जो होते हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट जो होते हैं पक्षी जो होती है फ्रेंड्स, 8 के आकार की तरह उड़ान भरने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने भोजन को जमीन पर फटक कर मारता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, जो फटक मारने का जो काम होता है फ्रेंड्स, वह माने जाने की किंग फिश को होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं, एक मिनट, ऑप्शन जो होते हैं किंग फिशर की होती है, जो अपने भोजन को जो होते हैं जमीन पर फटक कर मारती है। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, कौन सी पक्षी इंसानों के सबसे नजदीकी रहना पसंद करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स गौरैया। गौरैया को अगर आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि वह जो होते हैं अपने जो घर होते हैं, घर के जो रोशनदान होते हैं उसी में जो होते हैं लगाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है, कौन सी पक्षी अंटार्कटिका के ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अंटार्कटिका के ठंडे क्षेत्रों में जो होते हैं फ्रेंड्स, वह पेंगुइन जो झील होती है, पेंगुइन जो होते हैं पक्षी होती है वह पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए 49 नंबर का प्रश्न है, कौन सी पक्षी अपने पूरे जीवन के लिए केवल एक साथी चुनती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ये हो जाएगा हंस। ठीक है फ्रेंड्स, हंस जो होते हैं अपने जीवन काल में केवल एक साथी को चुनता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर फ्रेंड्स हमारा मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो को लाइक रख रहा हूँ 100 लाइक। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 लाइक। मुझे उम्मीद है कि 100 लाइक आप लोग जरूर करेंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो होते हैं, या अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, दोनों ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जो होते हैं पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और वहां पर बहुत सारे पीडीएफ हैं, आप इसको पढ़कर जो होते हैं अपना रिवीजन तैयार कर सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, तो इसका प्रश्न का आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब देंगे। तो एक बार प्रश्न आपको बता देते हैं क्या है, कौन सी पक्षी अपने घोंसला को कठोर चोंच से पेड़ों पर बनाती है। तो कौन सी पक्षी है जो अपना जो घोंसला होता है वह पेड़ों पर बनाती है। ठीक है, लेकिन कठोर चोंच से काट कर उसको बनाती है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया है, कठफोड़वा दिया है, तोता दिया है, मैना दिया है, बस। तो इसका आंसर मुझे उम्मीद रहेगा कि आप लोग जरूर बताएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है।